गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स देखते हैं और ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? द वर्क डन by source to maintain electric current in electric circuit is known as electric energy। एक सोर्स के द्वारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोबारा से, ठीक है। एक सोर्स के द्वारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए इसको हम लोग एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लेते हैं कि एक हम लोगों के पास रेसिस्टर है। इस रेसिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं एक सोर्स से। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए एक सोर्स से, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा सोर्स। अब हम लोग चलो दो पॉइंट मान लेते हैं। ये हम लोग का है पॉइंट ए और ये है हम लोगों का पॉइंट बी, ठीक। ये एक लोड है, ठीक है, ये एक रेसिस्टर है। अब इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर है, ठीक। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन रहा करंट का, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। तो ये डायरेक्शन रहा हम लोगों का करंट का। करंट इधर से जाएगा रेसिस्टेंस के थ्रू, फिर इधर आ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे। तो ये एक हम लोग का कंप्लीट सर्किट दिख गया। अब इस सोर्स के द्वारा इस सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखना है, करंट को चलाते रहना है। तो करंट को चलाने के लिए इस सोर्स को तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो जितना इस सोर्स को वर्क करना पड़ेगा इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को कंटिन्यू चलाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। एक सोर्स के द्वारा करंट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे करंट तो अपने आप नहीं चलेगा ना, इस सोर्स को वर्क करना पड़ेगा। तो इस सोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम लोग डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक हम लोग पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है और इस इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेजिस्टेंस आर है। इन विच करेंट आई फ्लोज फॉर टाइम टी, जिसमें उस इलेक्ट्रिक डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है आई, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है? टी टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। तो देयरफॉर चार्ज फ्लो इन द सर्किट इज, तो इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो होगा? तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, इतना हम लोग का इस सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा। ये जो सर्किट दिख रहा है ना, इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है I कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? तो चार्ज हो जाएगा चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। अब वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज, अब आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये आपको फिगर दिख रहा है। इस फिगर में अगर चार्ज को इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? दोबारा सुनना है कि इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक चार्ज को जाना है, तो चार्ज को जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखो हम लोग ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q होता है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q, ठीक। तो हम लोग इसका हेल्प ले लेते हैं। तो
चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा v इंटू क्यू। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमारा वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा v इंटू क्यू। क्यू की जगह पे हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। तो W बराबर v, और Q का वैल्यू क्या चीज होता है, Q का वैल्यू होता है I इंटू टी। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं I इंटू टी। अब यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन बराबर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क डन के सिंबल को हटाएंगे और इसको लिख लेंगे E। तो E इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट तो जूल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो एक तो यूनिट हम लोग को मिल जाएगा जूल, ठीक। और क्या मिल सकता है, देखिए हम लोग के पास था E इक्वल टू वी आई टी। तो ये क्या है, V मीन्स वोल्ट, ठीक है। तो V के लिए वोल्ट, ये करंट है ना, तो करंट का क्या होता है एम्पियर, और ये टाइम है तो सेकेंड। तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड, ये भी हम लोगों को एक यूनिट मिल जाएगा एनर्जी का, ठीक। तो एनर्जी का हम लोग को दो यूनिट मिलेगा, एक रहेगा जूल और दूसरा रहेगा वोल्ट एम्पियर सेकेंड, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।